अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आज से हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। नॉमेनक्लेचर इज़ अ बेसिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपकी नॉमेनक्लेचर अच्छी होगी तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आज से हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो आज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज का टॉपिक है, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं नाम देना। नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स का मतलब होता है किसी कंपाउंड को नाम देना, ठीक है। इस कॉल्ड द नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से उनको नाम दिए जाते हैं। और यहाँ पर हमने नॉमेनक्लेचर में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे टू नेम द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, तो दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को नाम देंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देना सीखेंगे। और दूसरा हम टू स्ट्रक्चराइज द नेम ऑफ कंपाउंड, दूसरे हम कंपाउंड्स के नेम में से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो दो चीज़ें डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर में। एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम के स्ट्रक्चर्स को नाम देंगे और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेम है उनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को नाम देंगे वो भी हम दो सिस्टम में देंगे, ठीक है। एक तो हम IUPAC सिस्टम में देंगे और दूसरा हम कॉमन सिस्टम में देंगे। तो दोनों सिस्टम में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना सीखेंगे। IUPAC बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, तो ठीक है, ज़्यादातर फोकस IUPAC पे होगा और कभी कभी कॉमन नेम्स भी आते हैं। तो हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में कॉमन सिस्टम के हिसाब से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कॉमन नेम लेना भी सीखेंगे। तो किस तरीके से IUPAC किस तरीके से नेम देते, कॉमन सिस्टम में कैसे नेम देते, तो दोनों हम सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना सीखेंगे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो आज है सबसे नॉमेनक्लेचर की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नाम होता है ना वो तीन पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम के अंदर तीन पोर्शंस होते हैं। मैंने लिखा नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं जो पहला पार्ट होता है, ठीक है, और रूट कहते हैं जो मिडिल पार्ट होता है और सफिक्स कहते हैं जो आखिरी पार्ट होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी तीन पार्ट्स हैं, तीन पोर्शंस है। उसके नेम के अंदर तीन पार्ट्स, तीन पोर्शंस होते हैं, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रीफिक्स नहीं होता, खाली रूट और सफिक्स होता है। लेकिन जो मेन होते हैं, मैंने कहा वो तीन पार्ट्स हो सकते हैं, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स। इन तीन पार्ट्स को मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम बनता है। अब इन पार्ट्स में रखते क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको प्रीफिक्स भी चाहिए, रूट भी चाहिए, सफिक्स भी। जब आप ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी तो इसका मतलब है फिर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत ही आसानी से आप उनको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स में हम क्या रखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं। प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी कहते हैं। और रूट में क्या रखते हैं, बेसिक और मेन चेन ऑफ कार्बन। तो इस रूट में हम क्या रखते हैं, बेसिक और मेन चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या नंबर ऑफ कार्बन की जो मेन चेन होगी, जिसको हम पेरेंट चेन भी कहते हैं, वो हम मिडल पोर्शन में रूट में रखेंगे। और सफिक्स वाले पोर्शन में क्या रखेंगे, सफिक्स वाले हिस्से में हम फंक्शनल ग्रुप का नाम रखेंगे। किसका नाम रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप रखेंगे एड में, यहाँ सफिक्स में, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको तीन चीजें चाहिए, तीन मटेरियल चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के लिए, सब्स्टिट्यूएंट, बेसिक चेन, मेन चेन ऑफ कार्बन और लास्ट वन क्या, फंक्शन ग्रुप। तो ये तीनों चीजें आज हम डिस्कस क्लियर करेंगे। आज मैं सिर्फ आप लोगों को IUPAC नॉमेनक्लेचर का मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ये तीन चीजें, जब ये तीन चीजें आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, सब्स्टिट्यूट, बेसिक चेन और फंक्शनल ग्रुप, तो फिर आप नॉमेनक्लेचर नाम भी बहुत ही आसान से देंगे और नेम से स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान तरीके से बना ले। तो ये बेसिक है, असल में ये क्या है, और नॉमेनक्लेचर की बेसिक पूरा मटेरियल है। तो आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें, फिर आपकी नॉमेनक्लेचर आगे चल के बहुत ही आसान होगी, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट पे डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूट या तो कोई एटम होता है या तो कोई ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की मेन चेन पेरेंट चेन के साथ ऊपर और नीचे अटैच होता है। तो कोई भी एटम और कोई ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन की मेन चेन के साथ ऊपर और नीचे अटैच होता है, हम उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट या तो कोई एटम हो सकता है सिंगल, या तो कोई ग्रुप ऑफ एटम होता है जो
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की मेन चेन के साथ ऊपर और नीचे अटैच होता है, हम उसे सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूएंट को हम सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी कहते हैं। तो किस तरीके से एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज डायरेक्टली अटैच विद बेसिक और मेन चेन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। तो कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन की मेन चेन के साथ ऊपर और नीचे अटैच हो, हम उसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि वो सब्स्टिट्यूट कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एटम, कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, और हम इनको इस तरीके से नाम देते हैं। अगर कोई कार्बन की मेन चेन के साथ सब्स्टिट्यूट F लगाए, अगर F कार्बन की चेन के साथ ऊपर और नीचे लगाए, तो इस F को सब्स्टिट्यूट के तौर पर क्या नाम देंगे, और इन सब्स्टिट्यूट को हम नाम इस तरीके से देंगे। F के लिए क्या, फ्लोरो लगाएंगे। अगर सब्स्टिट्यूट ऊपर नीचे क्या लगा हो, क्लोरीन लगा हो तो क्लोरो बनेंगे, अगर ब्रोमीन लगा हो तो ब्रोमो, आयोडीन लगा हो तो आयोडो। और अगर कार्बन की चेन के साथ ऊपर और नीचे अगर CH3 मिथाइल लगा हुआ है, अगर ये CH3 सब्स्टिट्यूट के तौर पर लगा हुआ है, अगर कार्बन की मेन चेन के साथ सब्स्टिट्यूट क्या लगा हुआ है ऊपर नीचे CH3, तो हम इसे क्या नाम दें, मिथाइल कहते हैं। अगर कार्बन की मेन चेन के साथ ऊपर और नीचे सब्स्टिट्यूट क्या C2H5 लगा है, तो इसे हम इथाइल कहते हैं। अगर मेन चेन के साथ NO2 लगा है, तो इस सब्स्टिट्यूट का नाम नाइट्रो। और अगर CN सब्स्टिट्यूट लगा हो कार्बन की मेन, उसे साइनो कहते हैं। और अगर NH2 लगा हो तो हम उसे अमाइनो कहते हैं। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कार्बन की मेन चेन के साथ ऊपर और नीचे लगे होते हैं, और हम इनको नाम इन तरीके से दें। इनके अलावा भी बहुत सारे और सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये मेन बेसिक ये है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, और सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम कहाँ रखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट वाले जो हिस्सा है वो हम रखेंगे प्रीफिक्स में रखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दिए जाते हैं। अगर F सब्स्टिट्यूएंट तो उसको फ्लोरो देंगे, और Cl क्लोरो, तो इस तरीके से हम नाम दें। तो ये पोर्शन आपको मैंने दे दिया सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद क्या आता है, रूट में क्या रखते हैं, मिडल पार्ट होता है। तो रूट में हम बेसिक चेन और मेन चेन ऑफ कार्बन की मेन चेन रखेंगे, बेसिक चेन। अब आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की चेन होती है, वो एक कार्बन की भी हो सकती है, दो कार्बन की भी, तीन कार्बन की। तो हर नंबर ऑफ कार्बन की चेन को अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है। तो वो कार्बन की चेन मेन कहाँ रखेंगे, रूट में रखेंगे, मिडल वाले हिस्से में। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिक और मेन चेन ऑफ कार्बन। यहाँ पे मैंने कार्बन की चेन को किस तरीके से नेम दिए जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक कार्बन की चेन है, C1 बना एक कार्बन की चेन है, तो हम उसे मीथ लिखेंगे। अगर दो कार्बन की चेन है, C2 मतलब दो कार्बन की चेन है, तो ईथ। C3 तीन कार्बन की चेन है तो प्रोप, 4 की तो ब्यूट, 5 की पेंट, 6 की हेक्स, 7 की है तो हेप्ट, 8 की ऑक्ट, 9 की है तो नॉन, 10 की है तो डिक, और 11 की है तो अनडिक, और 12 की है तो डूडिक, और 13 की है तो ट्राइडिक, 14 की है तो टेट्राडिक, और 15 के तो पेंटाडिक, हेक्साडिक। इस तरीके से आप 19 तक, 19 के तो नोनाडिक, तो इस तरीके से। और अगर 20 आ जाए तो इक्कोस, और 21 हेनिकोस, और 22 डोकोस, और इस तरीके से 23 ट्राइकोस, टेट्राकोस, इस तरीके से। लेकिन यहाँ तक 12 और 13 तक बस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन है, ज़्यादातर ये 11 मतलब 13 14 तक यहाँ तक आने चाहिए। तो ये बेसिक है, क्या है, ये नंबर ऑफ कार्बन, मेन कार्बन जो रूट में कार्बन होंगे उनको इस तरीके से नाम देते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बेसिक चेन में 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट, अगर 4 है तो ब्यूट। तो इस तरीके से कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन के मतलब बेन चेन के अंदर जो कार्बन्स होंगे हम उनको इस तरीके से नाम देंगे। तो ये रूट्स है, ये रूट का मटेरियल, तो इसका मतलब है ये मेन चेन है, ठीक है। इनको हम कहाँ रखेंगे, मिडल वाले हिस्से में रखेंगे। वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन चेन में कितने कार्बन, तो हम उनको इस तरीके से नाम देंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद लास्ट सफिक्स, सफिक्स में क्या रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो लास्ट सफिक्स में हम फंक्शनल ग्रुप का नाम रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस लिखी है, और यहाँ पर कुछ उनके फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं, और फिर यहाँ पर उनके फंक्शनल ग्रुप के नेम्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का। अगर ये आपको अच्छे तरीके से याद है तो आपकी नॉमेनक्लेचर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाइड क्या क्या है, बहुत सारी क्लासेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग क्लासेस में तकसीम किया गया है। किस बुनियाद पर, उनके फंक्शन ग्रुप के बुनियाद पर। हर क्लास का अलग अलग फंक्शन ग्रुप है। अब सबसे पहले आ जाए फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप या तो कोई एटम होता है,
फंक्शनल ग्रुप या तो कोई एटम होता है या तो कोई ग्रुप ऑफ एटम्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो ऐसा एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जाहिर करे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज शो करे, ठीक है, उन ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप इज अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खासियतें बताता है, उस हम एटम और ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को हम इस तरीके से डिफाइन कहते हैं, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खासियतें जाहिर करे, हम उस एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस लिखी है, यहाँ पर ये उनके फंक्शनल ग्रुप से, यहाँ पर ये उनके सफिक्स नेम, उन फंक्शनल ग्रुप के नेम जिनको हम कहाँ रखेंगे, सफिक्स वाले पोर्शन में, इसलिए हम इनको सफिक्स नेम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज अब डिस्कस करेंगे कि किस क्लास का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो किस क्लास की कौन सी पहचान है। तो हर क्लास का एक अपना पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसको हम उस ग्रुप की वजह से पहचानते हैं कि ये कंपाउंड इस क्लास का, ये इस क्लास का है। तो हर क्लास की पहचान अलग अलग है, हर क्लास का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अल्केन। अब अल्केन पूरी क्लास है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड है और हर क्लास की पहचान अलग अलग है। तो अल्केन क्लास की पहचान क्या है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, तो कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो किस क्लास की पहचान है, अल्केन की। तो ये अल्केन की क्लास की पहचान है, ठीक है। तो कार्बन टू कार्बन, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन टू कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो आप कहेंगे ये अल्केन क्लास है। तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन। और इस कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या लिखते हैं हम इसके लिए, एन लिखेंगे। तो नाम के साथ एन लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए। और नेक्स्ट क्लास कौन सी है, अल्कीन। अल्कीन की पहचान क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन क्लास, ये अल्कीन क्लास की पहचान है। तो इस डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, इन। तो कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड है, हम इस डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, नाम के अंदर लास्ट में इन लिखेंगे। और इस तरीके से नेक्स्ट क्लास है अल्काइन। अब अल्काइन की पहचान क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। तो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज अ फंक्शनल पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ अल्काइन। तो ये अल्काइन क्लास की पहचान है। तो कभी भी किसी कंपाउंड में अगर आपको कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो आप कहेंगे ये कंपाउंड किस क्लास का है, अल्काइन का है। और इस कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, आइन लगाएंगे, नाम के साथ क्या लिखेंगे, आइन, इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और नेक्स्ट क्लास है अल्कोहल। तो अल्कोहल की पहचान क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर आर के साथ क्या है, जो OH। तो ये OH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो OH किस क्लास की पहचान है, अल्कोहल। आर सर क्या है, आर शो करता है नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कार्बन, दो कार्बन, तो ये आर कार्बन को शो करता है कि नंबर ऑफ मे बी 1 कार्बन 2 3 4 जितने भी कार्बन हो। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आर कार्बनों के साथ क्या लगाओ, OH लगाओ। तो OH इज फंक्शन ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो OH अल्कोहल की पहचान है। तो ये अल्कोहल का पर्टिकुलर ग्रुप है। और इस OH के लिए हम क्या लिखेंगे, इस OH फंक्शन ग्रुप के लिए हम नाम के आखिर में क्या लिखेंगे, ओल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओल लिखेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट क्लास क्या है, अमाइन। अब अमाइन की पहचान क्या है, अमाइन क्लास के ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर आर कार्बन की चेन के साथ क्या आटे, जो NH2। तो ये NH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन, ये अमाइन क्लास की पहचान है। तो NH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइन। और इस NH2 के लिए फंक्शनल ग्रुप के लिए हम नेम के आखिर में क्या लगाएंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए अमाइन लिखते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए अमाइन ही लिखेंगे, ठीक है, एंड में। और नेक्स्ट क्लास है अल्डिहाइड। अब अल्डिहाइड की पहचान क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आर कार्बन की चेन के साथ ये ग्रुप अटे, जो CHO। तो ये CHO इज अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप ऑफ किस क्लास का पहचान है, ये अल्डिहाइड की पहचान है। तो ये CHO इज अ अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। और CHO को हम ओपन करके इस तरीके से भी लिखा जाता है, कभी ऐसे लिखा आएगा बंद होके CHO, तो कभी CHO को इस तरीके से ओपन करके भी आपको दे सकता है कि ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है और ये हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ये किस क्लास का, ये अल्डिहाइड की पहचान है। ऐसे दे तो या ऐसे दे, कभी भी तुम्हें अगर ऐसा या ऐसा ग्रुप नजर आ जाए कंपाउंड में तो आप समझ जाएंगे ये अल्डिहाइड की
अल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप है, ये अल्डिहाइड का कंपाउंड। और इस अल्डिहाइड के फंक्शन ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। क्या लिखेंगे, अल लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एंड में हम अल लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर आर कार्बन की चेन के साथ क्या अटैच हो, COOH। तो COOH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो COOH है ना, ये किस क्लास की पहचान है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है। किस क्लास की, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है। तो COOH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको हम ओपन करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन ये जो होता है ना, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और ये दूसरा जो ऑक्सीजन है ये OH की फॉर्म में कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए से अटैच होता है। तो COOH आए तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड। और कभी आपको ये फंक्शन ग्रुप ओपन करके भी दे सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और वही कार्बन आगे OH के साथ अटैच हो, तो ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप है। ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शन ग्रुप को ही जाहिर करते हैं, ठीक है। तो और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शन ग्रुप के हम इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं उसके नाम के एंड में। नेक्स्ट क्लास है अमाइड। अमाइड की पहचान क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आर कार्बन की चेन के साथ क्या अटैच हो, CONH2। तो CONH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ किसकी, अमाइड। इसको ओपन करके ऐसे भी लिखा सकता है, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड, और ये NH2 डायरेक्ट इस कार्बन के साथ अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और वही कार्बन आगे NH2 के साथ अटैच हो, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ किसकी, अमाइड। अमाइन के अंदर क्या है, NH2 डायरेक्ट कार्बन चेन के साथ अटैच है तो अमाइन। अगर NH2 किस कार्बन के, किसके, अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो ये पूरा ग्रुप अमाइड का कहलाएगा, CONH2 इस पूरे ग्रुप को कहेंगे। और इस अमाइड के फंक्शनल ग्रुप के लिए हम अमाइड ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास कौन सी है, ईस्टर। तो ईस्टर के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आर कार्बन की चेन के साथ ये वाला ग्रुप लगे हो, COOR। तो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड COOR लगे तो आप समझ रहे ये ईस्टर क्लास की पहचान है। और इसको ओपन करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जरिए से अटैच है, और वो ऑक्सीजन आगे किसके साथ, किसके साथ, आर के साथ। तो यहाँ पर देखो कार्बन के बाद दो ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड और आगे ऑक्सीजन। अगर ये आगे वाला ऑक्सीजन अगर आर के साथ किसी कार्बन के साथ कनेक्ट है तो ईस्टर। अगर यही ऑक्सीजन अगर देखो ये इसमें थोड़ा सा फर्क है, अगर यही ऑक्सीजन अगर आगे किसी H के साथ अटैच है तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक एटम चेंज होने से फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हर क्लास का अलग अलग फंक्शन ग्रुप है, तो हर क्लास की अलग अलग पहचान है। तो ये हर क्लास के फंक्शन ग्रुप अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो ताकि पता चले कि ये कंपाउंड इस क्लास का है, ठीक है। तो वो फंक्शन ग्रुप के जरिए से पता चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से कौन सी, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर आर कार्बन की चेन के साथ क्या अटैच हो, COX। एक्स किसे शो करता है, हेलोजेंस को। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और वही कार्बन आगे किसी हेलोजन एक्स के साथ अटैच हो, एक्स में भी फ्लोरीन, में भी क्लोरीन, में भी ब्रोमीन, में भी आयोडीन। तो अगर किसी हेलोजन के साथ अटैच तो ये क्या कहलाएगा, एसिड हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एसिड हैलाइड कहलाएगा। और इसके लिए फंक्शन ग्रुप के लिए आखिर में क्या लगाएंगे, ऑयल हैलाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑयल हैलाइड। अब ये ऑयल हैलाइड तो लगाएंगे। अब हेलोजन अगर F अगर फ्लोरीन हो, हैलाइड मतलब सबके लिए कॉमन है। अगर यहाँ पर X की जगह F है तो ऑयल फ्लोराइड, अगर क्लोरीन लगा है तो ऑयल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन लगा है तो ऑयल ब्रोमाइड। वो डिपेंड करता है एक्स कौन सा हेलोजन है, तो जैसा हेलोजन होगा हम उसके हिसाब से ऑयल हैलाइड लगाएंगे। ऑयल क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये फंक्शन ग्रुप के किसके लिए, एसिड हैलाइड। कीटोन के लिए, कीटोन की क्लास के कौन सा फंक्शन, उसकी पहचान क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, माना कार्बन ये CO ऐसे भी लिख सकता है और इस कार्बन को ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और वही कार्बन आगे किसी R कार्बन की चेन के साथ कनेक्ट हो और पीछे भी कार्बन की चेन के साथ कनेक्ट हो, तो ऐसे फंक्शन ग्रुप को किसको कहते हैं, ये कीटोन की क्लास कहलाएगी। तो जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और वही कार्बन उधर से भी R के साथ अटैच हो, इधर से भी R के साथ अटैच हो, तो ये किस क्लास की पहचान, ये कीटोन की पहचान। और इसके फंक्शन ग्रुप के लिए हम क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अब देखो थोड़ा सा फर्क है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर वही कार्बन जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अगर ये कार्बन अगर R के साथ अटैच है तो कीटोन। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन अगर कार्बन वो आगे हेलोजन के साथ अटैच है तो एसिड हैलाइड। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आगे किसी OR के साथ अटैच है, O कार्बन के साथ अटैच है, तो फिर वो ईस्टर। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर आगे NH2 के साथ अटैच है तो अमाइड क्लास का फंक्शन ग्रुप। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आगे OH के साथ अटैच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर आगे क्या हाइड्रोजन के साथ अटैच है सिंगल, तो फिर क्या, अल्डिहाइड। तो थोड़ा सा चेंज एटम, 2-3 एटम चेंज होने से फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्लास कौन थी, ईथर।
अब ईथर की पहचान कैसी है? तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्ट दोनों साइड से आर कार्बन की चेन के साथ अटैच हो तो हम उसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्टली दोनों साइड से आर के साथ कनेक्ट हो तो वो ईथर कहलाते हैं। क्या कहलाता है? ईथर। और इसको लिए लिखते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आर कार्बन की चेन के साथ ओ आर अटैच हो तो ऑक्सीजन डायरेक्ट दोनों साइड से आर कार्बन की चेन के साथ अगर ऑक्सीजन अटैच है किसी कंपाउंड तो वो ईथर कंपाउंड, वो ईथर फैमिली का कंपाउंड कहलाएगा, उसे ईथर कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है। और याद रखो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ क्लासेस ऐसी हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स नेम में नहीं लिखते हैं बल्कि हम उनको प्रीफिक्स में रखते हैं। तो प्रीफिक्स में तो हम सब्स्टिट्यूट रखते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कुछ क्लासेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप का नाम हम सफिक्स में नहीं बल्कि प्रीफिक्स में लिखते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूट के तौर पर लिखेंगे। उसमें से एक क्लास ये ईथर। तो ईथर क्लास का जो फंक्शनल ग्रुप है हम उसका नाम हम प्रीफिक्स में रखते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट के तौर पर। कैसे रखेंगे? अल्कोक्सी बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी। अब वो मिथोक्सी, इथोक्सी, प्रोपोक्सी, ठीक है, वो डिपेंड करता है कितने कार्बन है उसके हिसाब से। तो वो आगे चल के जब वन बाय वन हम क्लास मतलब डिस्कस करेंगे, जब एक एक करके क्लास डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये आपको मैं समझा दूंगा कि हम इनको किस तरीके से सब्स्टिट्यूट के तौर पर नाम रखेंगे। लेकिन याद रखना ईथर के फंक्शनल ग्रुप का नाम हम प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखेंगे अल्कोक्सी के साथ। तभी तो मैंने लाइन बाद में दी है। ठीक है। उसके बाद अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कौन से कंपाउंड है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आर कार्बन की चेन के साथ एक्स कोई हेलोजन अटैच हो। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन की चेन के साथ क्या हेलोजन अटैच हो तो वो क्या अल्काइल हैलाइड है। एक्स अटैच हो, कोई आर के साथ एक्स है, एक्स में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो डायरेक्ट अगर कोई हेलोजन कार्बन की चेन के साथ अटैच है तो वो अल्काइल हैलाइड कहलाता है। ठीक है। और ये भी अल्काइल हैलाइड भी ऐसी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसके फंक्शनल ग्रुप का नाम हम कहां? प्रीफिक्स में रखते हैं, नॉट अ सफिक्स। प्रीफिक्स में रखेंगे एज अ सब्स्टिट्यूट के तौर पर। किस तरीके से हम इसका नाम रखेंगे? हलो की बुनियाद पर। कैसे रखेंगे? हलो। अब वो डिपेंड करता है अगर एक्स अगर कार्बन की चेन के साथ कौन सा हेलोजन, अगर एफ अटैच है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? फ्लोरो। अगर क्लोरीन अटैच है तो क्लोरो। तो हेलो मैंने सबके लिए कॉमन लिखा है। तो अब वो डिपेंड करता है कौन सा हेलोजन है। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। लेकिन याद रखना अल्काइल हैलाइड के फंक्शनल ग्रुप जो हैं हेलोजेंस होते हैं और हेलोजेंस जो होते हैं वो हमेशा सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखे जाते हैं। कहां पर? प्रीफिक्स में रखे जाते हैं। तो याद रखना इनके फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स में एज अ सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखेंगे। तभी तो मैंने हेलो लिखा है, बाद में लाइन लिखी है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास कौन सी है? थायोल। तो थायोल क्लास का फंक्शनल ग्रुप कौन सा? एसएच। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आर कार्बन की चेन के साथ क्या एसएच है तो एसएच इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ थायोल। और इस क्लास के तो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं? थायोल ही लिखेंगे एंड में। क्या लिखेंगे इसके लिए? थायोल। नाइट्राइल क्लास नेक्स्ट क्लास कौन सी? नाइट्राइल। तो नाइट्राइल क्लास कौन सी? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आर कार्बन की चेन के साथ क्या CN अटैच हो। तो CN इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ साइनो कहते हैं। साइनो इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ किसके लिए? नाइट्राइल के लिए। तो नाइट्राइल क्लास की ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। और इस नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान में याद रखो साइनो में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसके लिए इस फंक्शन साइनो के इस CN साइनाइड के लिए क्या लगाएंगे? नाइट्राइल लगाएंगे इसके आखिर में, नाइट्राइल। ठीक है। नेक्स्ट क्लास है एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड किस तरीके से? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वही आगे ऑक्सीजन, फिर वही आगे दूसरे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो अगर इस तरीके से कोई कंपाउंड नजर आ जाए तो ऐसे इसको हम ऐसे कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CO(2) फिर आगे O और ये R उधर से अटैच है, इस साइड से ये 2 R है। तो इस तरीके से मैंने कॉमन लिख दी, यहाँ पे लिख दी R2 लिख दिया है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें इस तरीके का कोई ग्रुप नजर आए तो ये एनहाइड्राइड क्लास का फंक्शन ग्रुप है और इसके लिए भी हम आखिर में क्या लगाएंगे? एनहाइड्राइड लगाएंगे। और लास्ट वन कौन सी क्लास है? इसके अलावा भी है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर क्लास है, फिनोल। फिनोल का फंक्शनल ग्रुप भी OH है। अगर OH एरोमेटिक के रिंग के साथ, किसके साथ? अगर OH एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है तो वो फिनोल क्लास कहलाएगी। OH तो अल्कोहल का भी फंक्शनल ग्रुप है लेकिन अगर OH किसी नॉन एरोमेटिक रिंग या किसी ओपन चेन के साथ अटैच है तो वो अल्कोहल है। अगर OH एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होगा तो वो फिनोल क्लास कहलाएगी। और इसके लिए भी हम क्या? ओल लिखेंगे। वो फिर आगे चल के हम फिनोल के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो आगे चल के हम क्लियर करेंगे कि एरोमेटिक रिंग कौन सी होती है और उसके साथ OH लगे तो वो फिनोल बन जाएगा। तो वन बाय वन हम ये इनकी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो ये आज मैंने सिर्फ आपको IUPAC मटेरियल दिया है, सिर्फ मैंने मटेरियल दिया है। तो मैंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए 3 चीजें चाहिए, सब्स्टिट्यूट चाहिए, सब्स्टिट्यूट का मटेरियल, बेसिक चेन का मटेरियल, फंक्शनल ग्रुप का मटेरियल। तो ये तीनों अगर चीजें आपको मिल गए फिर आप क्या करेंगे? आपको कुछ रूल्स बताएंगे हम, फिर आप उन रूल्स के बुनियाद पर क्या करेंगे? नाम, पहले सब्स्टिट्यूट का नाम रखेंगे, फिर बेसिक चेन का, फिर फंक्शनल ग्रुप। मटेरियल तो आपको, आपके पास अगर मटेरियल होगा नॉमेनक्लेचर तो फिर आपको नॉमेनक्लेचर बहुत आसान लगेगी। मटेरियल इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट, ये बेसिक चेन और ये फंक्शनल ग्रुप। तो पहले सब्स्टिट्यूट का नाम, फिर बेसिक चेन का नाम, फिर फंक्शनल, तो तीनों मैंने आपको मटेरियल दिए। बस आपका काम क्या होगा कि रूट्स के बुनियाद पर हम क्या करेंगे, बस इनको रखते जाएंगे और नाम देते जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सारी चीजें इनको अच्छे तरीके से कवर कर लो, ठीक है। तो ये IUPAC का मटेरियल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको कॉमन सिस्टम का मटेरियल देंगे, ठीक है। तो कॉमन सिस्टम में मटेरियल देने के बाद हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, कुछ रूल्स लिखवाएंगे, फिर उन रूल्स के बुनियाद पर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 क्लासेस की क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उनके नाम देना भी सीखेंगे और नेम से स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो दोनों चीजें पढ़ेंगे, हर एक क्लास की अच्छे तरीके से नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लो, ज़हन में रख लो, ठीक है। तो हर क्लास के फंक्शन ग्रुप याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के 1 बाय 1 क्लास भी जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी हर क्लास का फंक्शन ग्रुप जाहिर करेंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें क्लियर कर लो, ये मटेरियल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से कर लो तो आगे बहुत ही आसानी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।